हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं सीटीटी पेपर 1 मैथ्स सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। इस वीडियो में हम जो हमारा जुलाई मंथ का पेपर हुआ था उसके मैथ्स के ऑल क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। उनके करेक्ट आंसर कैसे फाइंड आउट करते हैं एज वेल एज उनकी जो कंसेप्ट है वो भी मैं इसमें क्लियर करने वाली हूँ। सो गाइज, आप ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। देखो, हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं 2024 की जुलाई मंथ का सेट डी। क्वेश्चन नंबर 1 है 12,000 प्लस 1300 प्लस 2 टेंस इज इक्वल टू। सो हमें यहाँ पर एडिशन करनी है। एडिशन तो एज यूजुअल सबको ही आती है, तो थोड़ी सी बात है जो हमें शायद नहीं पता होगी कि 12,000 कैसे राइट करना है, ये तो हमें पता है। 1300 को हमें राइट करना होता है 1300 एंड 2 टेंस कैसे राइट करते हैं। 2 टेंस मीन्स होते हैं 20। सेम क्वेश्चन मैंने हिंदी में राइट किया है एंड इसका एडिशन करके हमारा आंसर आता है ऑप्शन नंबर 4। देखो, हमारा अगला क्वेश्चन है 1 करोड़ इज मीन्स 1 करोड़ की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है। ऑप्शन 1 है 100 मिलियन, दूसरा ऑप्शन है 10 मिलियन, तीसरा ऑप्शन है 1 मिलियन एंड चौथा ऑप्शन है 1 बिलियन। तो सबसे पहले हमारी कंसेप्ट ये क्लियर चाहिए कि 1 करोड़ को कैसे राइट डाउन करते हैं। तो 1 करोड़ मीन्स 1 के ऊपर होते हैं 7 जीरो, ठीक है, ये हो गए 1 करोड़ एंड 1 मिलियन। सो 1 के ऊपर होते हैं 6 जीरोज, ओके। एंड 1 बिलियन, 1 बिलियन मीन्स 1 के ऊपर होते हैं 9 जीरोज। सो ये हो गया हमारा 1 मिलियन, 1 बिलियन एंड 1 करोड़ की वैल्यू, ठीक है। तो उसके बाद देखो, हमारा सबसे पहला ऑप्शन दिया है 100 मिलियन। तो हम चेक करेंगे कि हमें 1 करोड़ की वैल्यू किसके इक्वल आती है, किसके बराबर आती है। तो देखो 1 करोड़ मीन्स 1 के ओवर कितने जीरो है, टोटल 7 जीरो है। तो हम देखेंगे 100 मिलियन कि इसमें 1 के ओवर कितने जीरो आते हैं। तो 100 मिलियन कैसे फाइंड आउट करना होगा, 100 मल्टीप्लाई 100 को हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 1 मिलियन से। तो 100 मल्टीप्लाई, देखो 1 मिलियन हमने कितना लिया है, 1 के ओवर 6 जीरोज लिए हैं। सो इसका मल्टीप्लिकेशन आता है 1 के ओवर कितने जीरोज आते हैं, यहाँ पर 8 जीरोज आते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर 8 जीरोज आते हैं, बट हमारे 1 करोड़ के इसमें 1 के ओवर कितने जीरोज आते हैं, 7 ही जीरो आते हैं। सो डेफिनेटली एक नंबर का ऑप्शन हमारा गलत है। हम देखेंगे 10 मिलियंस को कैसे राइट डाउन करेंगे। देखो 10 मिलियंस इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय 1 मिलियन। फिर से देखो 10, 1 मिलियन की हमारी वैल्यू क्या है, 1 के ओवर 6 जीरोज। सो इसकी मल्टीप्लिकेशन करके हमें मिलते हैं 1 के ओवर 7 जीरोज। तो देखो 7 जीरोज, 10 मिलियन इज इक्वल टू क्या आया है हमारा, 10 मिलियन इज इक्वल टू 7 जीरोज आया है, उसका मतलब होता है कि 1 करोड़ आया है। सो हमारा कौन सा आंसर करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 3 है 1 मिलियन एंड 1 बिलियन, वो तो हमने लिखा ही है, जो कि 1 करोड़ के बराबर नहीं है, इक्वल नहीं है। सो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर आता है ऑप्शन नंबर 2, 10 मिलियन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर्स हैज़ नो लाइन ऑफ सिमेट्री। सो यहाँ पर हमें सबसे पहले सिमेट्री, ये कंसेप्ट आपको पता होनी चाहिए। सिमेट्री मीन्स क्या होता है, किसी भी वस्तु का अगर आप विभाजन करते हो तो उसके बाद, विभाजन के बाद जो उसके पार्ट्स बनते हैं वो क्या चाहिए, एकदम सेम चाहिए। तो देखो यहाँ पर हमें क्या बताया है कि जो नीचे जो हमें ऑप्शन में लेटर दिए हैं, इसमें से ऐसा कौन सा लेटर है जिसमें एक भी सिमेट्रिकल लाइन नहीं है। मीन्स ऐसा कौन सा लेटर है जिसके अगर आप विभाजन करते हो तो सेम पार्ट नहीं बनते हैं। तो देखो यहाँ पर हम एक्स का फाइंड आउट करेंगे। एक्स को अगर हमने वर्टिकल में अगर हमने ऐसे उसे विभाजित किया, डिवाइड किया, तो हमें 2 आइडेंटिकल पार्ट्स मिलते हैं, 2 पार्ट्स सेम सेम मिलते हैं। अगर हमने उसे ऐसे हॉरिजॉन्टल भी डिवाइड किया तो भी हमें 2 आइडेंटिकल ही पार्ट्स मिलते हैं। तो एक्स को तो सिमेट्रिकल लाइन्स है, 2 सिमेट्रिकल लाइन्स है। उसके बाद हम डिवाइड करेंगे और सिमेट्रिक लाइन ड्रॉ करेंगे ए में। देखो ए में अगर मैं ऐसे वर्टिकल एक लाइन पास करूंगी तो जो एक पार्ट बनेगा ऐसा और दूसरा पार्ट ऐसा बनेगा, दोनों कैसे रहेंगे, एग्जैक्टली इक्वल रहेंगे। तो ए में भी एक सिमेट्रिक लाइन प्रेजेंट है। देन एम लेटर में भी देखो, हम ऐसे अगर एक वर्टिकल सिमेट्रिकल लाइन ड्रॉ करते हैं तो एम में भी एक
एक सिमेट्रिकल लाइन सेम। बट अगर हम यहाँ पर लेटर एल लिखेंगे तो यल में अगर आप ऐसे लाइन ड्रॉ करोगे देन देखो अपर पार्ट कैसा है एंड लोअर पार्ट कैसा है। अगर वर्टिकल भी आप अगर एक लाइन ड्रॉ करते हो देन ऑल्सो जो दो पार्ट बनते हैं वो क्या होंगे, एक दूसरे से मैच नहीं करेंगे, इसलिए हमारा जो आंसर है वो एल है, बिकॉज एल में हम एक भी सिमेट्रिकल लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते। सो हमें यहाँ पर वही फाइंड आउट करना था कि कौन से लेटर में हम एक भी सिमेट्रिकल लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते, तो हमारा आंसर है आंसर नंबर सेकेंड। सिमेट्री टॉपिक पर भी एक क्वेश्चन आता ही एग्जाम में। देखो अभी नेक्स्ट ये क्वेश्चन जो आया है इस पर भी, इस टॉपिक पर भी आपको एक क्वेश्चन होता ही एग्जाम में। देखिए क्वेश्चन क्या है, इन अ सर्टन वीक द नंबर ऑफ पेशेंट इन द डेंटल क्लिनिक वॉज एज फॉलोज। जो नीचे इतना भी जो डेटा दिया है ये क्या है, किसी डेंटल क्लिनिक का डेटा है, ठीक है। सो बेस्ड ऑन द अबो टेबल चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट। आपको क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पर, रॉन्ग स्टेटमेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। रॉन्ग स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है जो अबो इन्फॉर्मेशन दी है इसका यूज़ करके। नीचे जितने भी 4 ऑप्शन दिए हैं इसमें से आपको रॉन्ग फाइंड आउट करना है। तो देखो फर्स्ट क्या ऑप्शन है, टोटल नंबर ऑफ पेशेंट वॉज 200। टोटल नंबर ऑफ पेशेंट हम कैसे ढूंढेंगे, जो ऑल पेशेंट्स है इनकी क्या करेंगे, हम एडिशन करेंगे, उनका योग करेंगे, ठीक है। तो देखो इनकी एडिशन करके हमें मिलता है, यहाँ पर दिया है 201। सेकेंड देखिए रेंज ऑफ, फर्स्ट में दिया है कि नंबर ऑफ पेशेंट वॉज 200, लेकिन हमारा आंसर तो 201 आया था। दैट मीन्स ये स्टेटमेंट हमारा या यहीं पर प्रूफ होता है कि ये रॉन्ग है, जो हमें चाहिए हमारा जो वही आंसर है। बट हम नेक्स्ट भी देखेंगे, रेंज ऑफ द डेटा इज 27। उसके बाद है ऑन द मोस्ट ऑफ द डेज नंबर ऑफ पेशेंट वॉज मोर देन 30। इस क्वेश्चन का मीनिंग, इस स्टेटमेंट का मीनिंग क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द डे, मोस्ट मीन मैक्सिमम डेज में जो पेशेंट है क्लिनिक में आने वाले वो कैसे है, मोर देन 30 है, 30 से ज़्यादा है। तो देखो यहाँ पर कितने डेज का डेटा दिया है हमें, 1 2 3 4 5 6 डेज में से मोर देन 30 आते हैं क्या, 1 2 3 एंड 4 डेज ऐसे है जहाँ पर हमें क्या दिया है, 30 से ज़्यादा पेशेंट आ रहे हैं, इसलिए ये स्टेटमेंट भी कैसे है हमारा ट्रू है, ठीक है। अगर यहाँ पर अगर हमारा 2 डेज अगर आता, 2 डेज अगर पेशेंट हमारे 30 से ज़्यादा आ रहे होंगे तो ये स्टेटमेंट हमारा यहाँ पर रॉन्ग हो जाता, ठीक है। फोर्थ वन क्या है, डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ पेशेंट ऑन मंडे एंड वेडनेसडे इज 20। किसका डिफरेंस पूछा है, जहाँ पर हमें डिफरेंस पूछा जाता है वहाँ पर हमें सब्ट्रैक्शन करनी होती है। तो किसके बीच में डिफरेंस पूछा है, मंडे के पेशेंट, देखो मंडे को कितने पेशेंट है, 25 पेशेंट है, एंड वेडनेसडे को कितने पेशेंट है, 45 पेशेंट है, ठीक है। तो 45 माइनस 25 ये तो हमारा आता है 20, तो दैट मीन्स ये भी ट्रू है। अब देखो सेकेंड का हमारा बाकी था, रेंज ऑफ द डेटा इज 27। रेंज का हमें फॉर्मूला पता है, रेंज इसको हिंदी में बोलते हैं परिसर। रेंज क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। तो देखो यहाँ पर हमारी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 45 एंड मिनिमम वैल्यू कितनी है, 18। तो इन दोनों का डिफरेंस 45 माइनस 18 कितना आता है, 27। तो सेकेंड नंबर भी क्या है हमारा करेक्ट है, रेंज ऑफ द डेटा इज 27। तो इन सारे स्टेटमेंट में से एक ही स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग है, टोटल नंबर ऑफ पेशेंट वॉज 200, तो वही हमारा आंसर है, ठीक है।